ओम शांति। क्रिसमस डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इसको बड़ा दिन भी कहते हैं और क्रिश्चियन धर्म के सभी लोग इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है। ये सभी पर्व परमात्मा के दिव्य कार्यों से जुड़े हुए हैं। यद्यपि क्रिसमस डे क्राइस्ट से भी जुड़ा हुआ है, परंतु और जो इसमें मान्यताएं हैं वो सब ईश्वरीय ज्ञान के ही कुछ अंश हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं तो भिन्न भिन्न धर्मों में वही ज्ञान बंट जाता है। किसी ने प्रेम को, किसी ने अहिंसा और दया को, और किसी ने सभी श्रेष्ठ मान्यताओं को अपने अपने धर्मों में स्थान दिया। पर मुख्य बात यह है कि धर्म ग्रंथ जो कुछ हमें करने को कहते हैं वो हम करें, तभी हम सच्चे धर्म के अनुयायी या जिस धर्म से हम जुड़े हैं उसके सच्चे भक्त कहो या धर्मावलंबी कहो माने जाएंगे। तो आज क्रिश्चियन देशों में तो बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग फंक्शन भी करते हैं, पिकनिक्स भी करते हैं, केक भी काटते हैं। पर हम इसके कुछ आध्यात्मिक रहस्यों पर आपका ध्यान दिलवाएंगे। इसको बड़ा दिन कहते हैं। सचमुच बड़ा दिन वही होता है जब भगवान इस धरती पर आते हैं। चाहे किसी की मान्यता कुछ भी हो, लेकिन आज के बड़े दिन पर हम सभी एक बात पर विचार अवश्य करें कि हमें अपने विचारों को बड़ा बनाना है, अपने दृष्टिकोण को विशाल करना है, अपनी मान्यताओं की भी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनमें भी कट्टरता को छोड़कर बड़े बनना है। बड़े माना पूर्वज। बड़ों के लिए बाकी सब बातें छोटी हो जाती हैं, वो उनमें उलझते नहीं। तो हम संकल्प करें, अगर हमारे मन में कोई भी छोटे विचार होते हों उनको हम समाप्त करेंगे। हम इस बड़े दिन को एक विशेष रूप से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। एक संकल्प करें सभी कि आज से हमारे बुरे दिन समाप्त हुए, हमारे अच्छे दिन प्रारंभ हुए। केवल एक दिन मनाकर इतिश्री न कर दें, अच्छे दिनों की शुरुआत करें। और अच्छे दिन हमारे अच्छे विचार से, हमारे अच्छे चिंतन से, हमारे अच्छे कर्मों से ही आते हैं। इस दिन आप जानते हैं क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। क्या है ये? बहुत लोगों को इसका पता नहीं है। भगवान ने आकर जब सत्य ज्ञान दिया तो इस सृष्टि की तुलना एक कल्प वृक्ष से की और उसमें स्पष्ट किया कि बीज मैं हूं निराकार परमात्मा, जड़े तुम महान आत्माएं हो, योगी आत्माएं, तना सतयुग और त्रेता युग है। और पीछे आप देखेंगे जैसे वृक्ष बढ़ता है तो भिन्न भिन्न धर्मों की शाखाएं इससे निकलती गई। ये वास्तव में सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि हम सभी धर्मों का बीज एक है, तना भी एक है। यदि आप विभिन्न धर्मों की स्टडी करें, उनकी गुह्यता में जाएं, उनके धर्म पिताओं की बायोग्राफी पर ध्यान दें, तो वे कहीं ना कहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही जुड़े थे। तो एक ही वृक्ष की हम सब टहनियां हैं। ये हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। हम जो भेदभाव करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं। देखिए, वृक्ष के दो टहने काट दिए जाएं, क्या वृक्ष अच्छा लगेगा, सुशोभित होगा? वृक्ष के सभी टहने मजबूत हों, उसमें फल फूल लगे हों, जड़ें भी मजबूत हों, तना भी स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो वृक्ष की शोभा है। तो ये धर्मों का जो कल्प वृक्ष है,
इसकी यादगार में क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। ये हमें संदेश देता है कि हम सभी धर्मों में समभाव पैदा करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्मावलंबियों से प्रेम करें, क्योंकि आखिर में तो सभी आत्माएं हैं ना। सब एक भगवान के बच्चे हैं और सबका मूल धर्म भी एक ही है, वो है पवित्रता और शांति। रूहों का, सोल्स का, आत्माओं का ये मूल धर्म है। अगर हम सभी इस मूल धर्म को जान ले, पहचान ले और इसमें स्थित हो जाएं, तो धर्मों के भेदभाव, धर्मों के झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। किसी भी धर्म में महान वही है जिसमें ये दोनों स्वधर्म जीवन में आ गए हों। महान व्यक्ति भी वही है जिसने अपने जीवन में संपूर्ण शांति और पवित्रता को धारण कर लिया हो। खुशी का दिन है, हम सब भी बहुत खुशियां मनाएं, मिठाइयां बांटें, खाएं, लेकिन एक सीन हम सब जानते हैं। क्रिसमस डे पर सांता क्लॉज आता है, बहुत सारी गिफ्ट लेकर बच्चों में बांटता है, एक खुशी का माहौल होता है। ये भी किसकी यादगार? तो सत्य यही है कि निराकार परमात्मा कल्प के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए थे। वो वानप्रस्थी हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, तब उनके तन में प्रवेश किया और उनके तन में प्रवेश करके अवतरित होकर सत्य ज्ञान दिया, अनेक वरदान दिए, ज्ञान रत्नों की जैसे सौगातें दी, गिफ्ट्स दी, और सबसे बड़ी गिफ्ट दी सतयुग की, स्वर्ग की स्थापना करके। तो उसकी ही खुशी मनाने के लिए सांता क्लॉज आता है, वो उस रूप में दिखाया जाता है, गिफ्ट बांट रहा है, बच्चे बहुत आनंद मनाते हैं। अब हम भी भगवान से कुछ गिफ्ट ले लें। भगवान तो हमारा परमपिता है, वो हमें गिफ्ट देने आया है, वो हमारे लिए स्वर्ग रचने आया है, ऐसा संसार बनाने आया है जिसमें संपूर्ण सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द्य, सब कुछ आध्यात्मिकता से भरपूर होगा। हम ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी करें और धर्मों की जो सीमाएं हैं इनसे जरा ऊपर उठकर अपने स्वधर्म को पहचानें। तो आज के दिन सांता क्लॉज से हम सभी सुंदर गिफ्ट लेंगे और मैं चाहूंगा कि ये गिफ्ट ऐसे ही हों जैसे आज से हम सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करेंगे। तो देखिए, ये गिफ्ट आप स्वीकार कर लें। वो गिफ्ट तो खा पी के खत्म कर दिए। ये गिफ्ट अगर आज के दिन हम स्वीकार कर लें तो हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे संबंध बहुत ही स्वीट हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। दूसरी गिफ्ट ले लें, हम अपने जीवन में शांति, सुख संपूर्ण रूप से समाहित करेंगे। शांत रहना, सुखी रहना, ये अपने हाथ में होता है। कोई मनुष्य किसी को अशांत नहीं करता और शांत रहना मनुष्य की नेचर बन जाती है। ये भी तो हो सकता है सारा संसार हमें अशांत करे और हम अशांत हों ही नहीं। सब लोग हमारे सुखों को छीनने का प्रयास करें, पर हम अपने सुखों में दिनों दिन वृद्धि करते चलें। तो हम सभी आज के दिन सूक्ष्म रूप से कोई गिफ्ट ले लें जिसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर रहे, और अगले साल जब क्रिसमस डे आए हम चेक कर लें वो गिफ्ट हमारे पास कायम है, अवश्य कायम रहेगी। तो आज का दिन सभी के लिए शुभ और कल्याणकारी है। इन खुशियों को हम अपने जीवन में सदा काल के लिए स्थान दे दें। पुनः पुनः आप सभी को इस श्रेष्ठ दिवस की, इस शुभ दिन की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।